नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। और आज हम कोटद्वार के जामा मस्जिद वफ़ संख्या 15-16 कोटद्वार में जो हमारी मस्जिद है जामा मस्जिद, उसके अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बड़े भाई ताजुद्दीन इदरीसी जी, जो कि बरसों से लगातार समाज सेवा में और राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका बड़ा सरोकार रहा है। और आज जो है वक्फ बोर्ड के द्वारा उनको इस मस्जिद का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ताजुद्दीन इदरीसी जी हमारे साथ मौजूद हैं और बात करते हैं उनसे कि उनके आने के बाद कोटद्वार की इस मस्जिद जामा मस्जिद में क्या क्या तरक्की हुई है, किस तरह से उनका कार्यकाल चल रहा है और आगे की क्या रणनीति रहेगी। साथ ही यूसीसी पर भी उनसे एक विचार जानने का प्रयास करेंगे। तो पद के लिए वक्फ बोर्ड ने आपको ये जिम्मेदारी दी है, तो इस जो हमारी जामा मस्जिद है कोटद्वार बाज़ार में, इसमें आपके आने के बाद क्या क्या प्रोग्रेस हुई है? देखिए, इसमें जो है लगभग 10 सालों से कार्य नहीं हो पा रहे थे। जैसे निर्माण कार्य बीच में रुके हुए थे और पुताई वगैरह नहीं हुई थी। कई चीज़ों की दिक्कतें आ रही थी, लाइट व्यवस्था सही नहीं थी। उसका कार्य मैं जिस दिन से इस सीट पे आया हूँ, लगभग उसी दिन से कार्य चल रहा है और बड़े पैमाने पे चल रहा है। सारे जो निर्माण कार्य रुके हुए थे, जो अतिक्रमण में कुछ प्रशासन द्वारा हमारी मस्जिद के आगे का जो ध्वस्त किया गया था, वो ऐसे के ऐसे ही पड़े थे, उनको नए तरीके से हम निर्माण कार्य करा रहे हैं और वो कार्य चल रहा है। लोग बाहर से आते हैं, उनके लिए यहाँ पर रहने की, इनके ठहरने की किस तरह की व्यवस्था है? ये हमारे यहाँ जमा मस्जिद में मुसाफिर खाना पहले से ही था और मैंने आने के बाद उसकी व्यवस्थाएं सुधारी हैं। जैसे कि बिस्तर थे वो नए बनवाए गए हैं। अब यहाँ पर कोटद्वार में रहने के लिए बाहर से अगर कोई मुसाफिर आ रहा है और वो रुकना चाहता है, नमाजी परहेजगार है, उसके लिए हमारे यहाँ मुसाफिर खाना है, उसमें वो रुकता है। कौन सी चीज़ें हैं जो अभी कमियां हैं, उनको सुधार करना है और किस तरह से आगे की रणनीति रही? आगे की रणनीति अभी हम देखो, अब आगे रमज़ान आ रहे हैं, इस बीच में तो कार्य नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो हमारा यहाँ पे स्कूल चलता था वो स्कूल किसी कारणवश जो है बंद करा दिया गया था कोविड के बाद। तो हमारी आगे की प्लानिंग ये है कि एक अच्छा स्कूल जैसा होना चाहिए उसको हम बनाने की कोशिश में हैं। उसमें मेरी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन माननीय सादाब शमसी से वार्ता भी हुई है। जो हमारा नए मॉडल से जो हमारे मदरसे बनने हैं, उन मदरसे को भी हम कोटद्वार में लाने के प्रयास में है कि वो मदरसा हमारे कोटद्वार में खुलेगा। कि उत्तराखंड एक पहला राज्य बनने जा रहा है जहां यूसीसी यानी कि कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, इत्तेफाक मुझे तो लगता नहीं है कोई ख़ास फेरबदल है इसमें। भाई जैसे मिसाल ले लिया जाए, बच्चों की शादी का मसला था, वही 18 से 21 का मामला है। मुझे तो कोई लगता नहीं कोई नई चीज़ या किसी समुदाय विशेष पे के कोई खतरा साबित होगा, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनकी बहुत अच्छी पहल है और मैं इस पहल का समर्थन करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा राजनीति की तरफ आता हूँ। कोटद्वार विधानसभा विगत 10-15 सालों से आप जो जहाँ होना चाहिए था, क्या वहाँ है? क्या लगता है आपको कि 10 साल से बीजेपी का कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? देखिए, कार्यकाल तो ठीक रहा। ये तो एक आपदा है और कुदरती आपदा थी जिसकी वजह से हमारा पुल टूटा है। और मैंने अभी अभी पढ़ा भी है, हमारी जो क्षेत्रीय विधायक हैं श्रीमती खंडूरी जी, उनके प्रयासों से काफ़ी बजट इस पुल के लिए आया है और बहुत जल्दी पुल है चालू हो जाएगा। अब राजनीति करने के लिए लोग तो, ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला है, विपक्ष ने तो बात उठानी है। हमारी जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही है और धरातल पे काम दिख भी रहा है। ऐसा भी नहीं है, आप जिधर जाइए सड़कों के निर्माण के कार्य चल रहे हैं और विधायक निधि से बहुत बड़े काम हो रहे हैं, काफ़ी स्कूलों में काम हुआ है। तो ऐसा नहीं है, ये तो विपक्षी लोग उठाते हैं, राजनीति है इसमें, तो आप खुद समझदार हैं। तो ये थे मेरे साथ जामा मस्जिद वफ़ बोर्ड के कोटद्वार मस्जिद के अध्यक्ष बड़े भाई ताजुद्दीन इदरीसी जी, और जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी अवगत कराया है कि वो लगभग कई सामाजिक कार्यों में हमेशा से कोटद्वार क्षेत्र में कार्यरत रहे। और आज जो है कि उनको एक बहुत जो है कि जामा मस्जिद की जो जिम्मेवारी मिली है, उस पर वो अपना कार्य बिल्कुल ईमानदारी और कर्मठता के साथ निभाते आ रहे हैं। उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कोटद्वार विधानसभा की जो विधायिका हैं इस समय, जो कि भाजपा की ऋतु खंडूड़ी भूषण जी हैं, उनके कार्यों की भी तारीफ करते हुए और उन्होंने ये कहा है कि बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और